मैं डॉक्टर सुनील कुमार टीएस कॉलेज हिसुआ में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। आज मैं अपने ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत राजनीति विज्ञान के साइंटिफिक मेथड के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो राजनीति विज्ञान यानी राजनीति पॉलिटिक्स और साइंस यानी पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति को एक वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करने की विधि को राजनीति विज्ञान कहते हैं। इस संदर्भ में एल्बर्ट आइंस्टीन का कथन है, इस तरह भौतिक विज्ञान की तुलना में राजनीति विज्ञान का वैज्ञानिक अध्ययन करना काफ़ी कठिन है। तो राजनीति विज्ञान शब्द से ही मतलब सोशल साइंस के अंतर्गत राजनीति विज्ञान शब्द में ही इस तरह से महसूस होता है कि उसको एक साइंस से बनाने के लिए प्रयास किया गया है। तो राजनीति विज्ञान में हम इस सब्जेक्ट मैटर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट अध्ययन में उसकी मेथड से है, यानी राजनीति विज्ञान को हम विषय वस्तु पर ध्यान न रख करके हम उसके अध्ययन पद्धति पर ज़्यादा फोकस करते हैं। तो मीनिंग ऑफ साइंटिफिक मेथड, तो मीनिंग ऑफ साइंटिफिक मेथड के अंतर्गत हम उसके विभिन्न विषयों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। पहला पर्यवेक्षण ऑब्जर्वेशन, दूसरा वर्णन डिस्क्रिप्शन, और तीसरा मापन मेजरमेंट, चौथा स्वीकृति या अस्वीकृति, पाँचवा आगमनात्मक समानीकरण, और छठा व्याख्या एक्सप्लेनेशन, सातवां तार्किक निगमनात्मक मुक्तिकरण, और आठवां परीक्षण या जांच टेस्टिंग, नौवां संशोधन, 10वां पूर्वकथन प्रेडिक्शन, 11वां अस्वीकृति। इस प्रकार मतलब राजनीति विज्ञान के अध्ययन के लिए हम 11 मेथड का उपयोग करते हैं। पहला पर्यवेक्षण यानी ऑब्जर्वेशन, यदि जो घटना घटती है वहाँ पर हम प्रत्यक्ष रूप से जाकर वहाँ की स्थिति सिचुएशन का अवलोकन करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं जो घटना घटी उसका क्या कारण थे। ऑब्जर्वेशन डायरेक्ट रूप से जाकर फिजिकली जाकर उस जहाँ घटना घटी वहाँ पर जाकर उसके बारे में खुद से सेल्फ देखते हैं कि उसी को ऑब्जर्वेशन कहते हैं। और दूसरा वर्ड डिस्क्रिप्शन, जैसे कि इस क्रम में जहाँ हम घटना करते हैं वहाँ हम लोग जाते हैं और वस्तुओं को देखते हैं, मतलब जो घटना घटी उसके बारे में देखते हैं और उसका ऑब्जर्वेशन करते हैं। फिर उसके बाद उसका फैक्ट्स के बारे में जानने का प्रयास करते हैं और उसका विस्तृत रूप से वर्णन करते हैं, उसी को डिस्क्रिप्शन कहते हैं। मापन मेजरमेंट, जो घटना घटी इसके अध्ययन के अंदर जो घटना घटती है उसको जाकर हम लोग खुद मापते हैं, मेजरमेंट करते हैं। जो घटना घटी उसका क्षेत्र क्या था और किस एरिया में वो घटना घटी। स्वीकृति या अस्वीकृति, या जो घटना घटी उसका हम लोग जानने का प्रयास करते हैं जो घटना घटी वो रियल में सही है या गलत है, और उसको हम यदि घटना घटती है तो उसका मेजरमेंट करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं। उसके बाद उसकी हम स्वीकृति देते हैं या अस्वीकृत करते हैं। आगमनात्मक समानीकरण का तात्पर्य है कि जो घटना घटी उसके पूर्व में जो घटना घटी उसका रीजन क्या था। जैसे कि 1977 में भारत में कांग्रेस पार्टी की करारी हार हुई, तो हम लोग वहाँ जो हार हुई उसके रीजन जानने का प्रयास किया। उसके अंतर्गत हमने देखा कि जहाँ पर जो आपातकाल के इमरजेंसी के टाइम में ज़्यादा उपद्रव हुआ वहाँ पर कांग्रेस पार्टी की ज़्यादा हार हुई थी। तो इससे पता चलता है कि जो पूर्व में जो घटना घटी उसके पीछे क्या कारण था, और उस घटना से हम प्रेजेंट में जो सिचुएशन है उसका हम लोग अध्ययन करते हैं। उसके बाद व्याख्या एक्सप्लेनेशन, जो घटना घटती है उसका हम लोग एक एक्सप्लेनेशन व्याख्या करते हैं कि वो घटना घटी, वो क्यों घटी और उसका क्या सिचुएशन था और किन परिस्थितियों में ये घटना घटी। और निगमनात्मक अध्ययन, इसके अंतर्गत तार्किक निगमनात्मक युक्तिकरण द्वारा उपलब्ध ज्ञान का विश्लेषण करता है। जो मतलब घटना घटती है उसका हम लोग विश्लेषण करते हैं, एनालिटिकल व्यू से उसका विश्लेषण करते हैं, और उपलब्ध ज्ञान का मतलब जो हमारे पास नॉलेज है उसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। परीक्षण या जांच टेस्टिंग, तो राजनीति विज्ञान के प्रयोगशाला लैब नहीं है, उसके लिए हम सोसाइटी में जाते हैं और वहाँ पर जाकर टेस्टिंग किया जाता है। इसके अंतर्गत हम वहाँ जाते हैं और जाने के बाद देखते हैं कि जो घटना घटी किस सिचुएशन में घटी और उसका टाइम क्या था, और उसके पहले जो उस तरह घटना घटी है वो किस सिचुएशन में घटी है, उसके लिए क्या क्या परिस्थिति उत्तरदायी है, उसको हम लोग जानने का प्रयास करते हैं
और उसका उसी मतलब घटना के आधार पर उसका टेस्टिंग करते हैं। और संशोधन कोरिलेशन संशोधन, जो भी वैज्ञानिक निष्कर्ष से काम चलाव होते हैं और उन्हें प्रमाणित न होने तक ही स्वीकार किया जा सकता है। जो वैज्ञानिक निष्कर्ष से काम चलाव होते हैं और उन्हें प्रमाणित न होने तक उन्हें स्वीकृत किया जाता है। प्रमाणित न होने तक ही उसकी स्वीकृति प्रदान की जाती है। और पूर्व कथन प्रिडिक्शन, मतलब पूर्व कथन की विज्ञान की प्रायोगिक भूमिका तैयार करता है। जो पूर्व में जो कथन है उसी के आधार पर वैज्ञानिक अध्ययन की प्रकृति भूमिका तैयार की जाती है। अस्वीकृति, यानी हम विभिन्न अध्ययन मेथड के द्वारा हम मतलब निष्कर्ष तक पहुँचते हैं कि यह घटना उसकी स्वीकृति दी जाए या ना दी जाए। यदि वो घटना पुष्टिकरण नहीं होती, यदि सभी मेथड के द्वारा कोई घटना का पुष्टिकरण नहीं होता है तो हम उसे अस्वीकृति प्रदान करते हैं। तो संक्षेप में वैज्ञानिक पद्धति के अध्ययन के अंतर्गत किसी भी इकाई का लिया जा सकता है। इसके अंतर्गत हम लोग वैल्यू को कम बल देते हैं और हाइपोथेसिस यानी परिकल्पना के आधार पर निष्कर्ष तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। आधुनिक वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति के अध्ययन के तरीके, तो मतलब आधुनिक जो अध्ययन पद्धति है राजनीतिक विज्ञान के, उसके मेथड क्या है। पहला सर्वेक्षण प्रणाली 10, और दूसरा केस प्रणाली, और तीसरा प्रश्नावली प्रेती प्रणाली, चौथा साक्षात्कार प्रणाली, पांचवा जनमत मतदान, और छठा अंकशास्त्रीय प्रणाली। सर्वेक्षण प्रणाली, तो किसी भी क्षेत्र में जो घटना घटती है उस क्षेत्र में हम जाकर ये देखने का प्रयास करते हैं और वहाँ सर्वे करते हैं कि उसके प्रति लोगों का क्या राय है और उसके संबंध में लोग फेवर में हैं या अनफेवर में है, घटना के प्रति उसकी जानकारी लेते हैं। केस प्रणाली, अध्ययन की इकाई ये काफ़ी छोटी होती है, लेकिन उनका जो घटना घटती है केस का हम लोग बहुत विस्तृत में अध्ययन करते हैं। प्रश्नावली प्रणाली, क्वेश्चनायर मेथड, इसके अंतर्गत हम लोग किसी क्षेत्र में जाते हैं और वहाँ के लोगों से क्वेश्चन पूछते हैं और उसके आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं कि लोगों को उस विषय सब्जेक्ट मैटर के प्रति कितनी जानकारी है और वो अपना जवाब किस प्रकार देते हैं, उनमें कितनी जागरूकता है, ये सब जानने का प्रयास करते हैं। साक्षात्कार प्रणाली, तो कभी कभी किसी क्षेत्र में हम डायरेक्ट जाकर फेस टू फेस इंटरव्यू लेते हैं और उसके आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं कि लोगों में कितनी कॉन्शियसनेस है, जागरूकता है और अपने अधिकार के प्रति उनकी जागरूकता है या नहीं है। जो संवैधानिक रूल है, नियम है, जो सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जा रही उनके बारे में उनकी जानकारी है या नहीं है। और जनमत मतदान, पब्लिक ओपिनियन पोल, इसके अंतर्गत हम जानने का प्रयास करते हैं अपने एरिया में जाकर कि लोगों के जो जनमत है वो मतलब उनकी जागरूकता किस प्रकार की है, मतलब पब्लिक उनको किसी भी घटना या को सपोर्ट किया जा रहा है पब्लिक की ओर से कि नहीं, ये हम जानने का पब्लिक ओपिनियन के द्वारा हमें निष्कर्ष निकालने का प्रयास करते हैं कि कोई भी घटना घटती है उसको सही है या गलत है। अंकशास्त्रीय प्रणाली, यानी मतलब वैज्ञानिक अंकशास्त्रीय प्रणाली के द्वारा हम किसी घटना के बारे में अनुमान लगा सकते हैं। तो वो एक्चुअल में निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन पद्धति के अंतर्गत हम तथ्य वैल्यू फ्री और की अपेक्षा फैक्ट्स पर ज़्यादा बल देने की बात किया, लेकिन राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन में वैल्यू फ्री अध्ययन पॉसिबल नहीं है कि कोई भी व्यक्ति कोई भी निर्णय लेने के पहले उसके पूर्व के जो निर्णय होता है उसके आधार पर निर्णय लेते हैं और वो जानते हैं कि मान किसी व्यक्ति के पूर्व में कैसा कैरेक्टर है उसका हम लोग अवलोकन करते हैं, उसके बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास करते हैं। और कोई भी व्यक्ति निर्णय लेने के समय बायस पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर ही निर्णय लेते हैं। तो इस प्रकार मतलब राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत हम लोग वैज्ञानिक ढंग से राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन करना काफ़ी कठिन है, लेकिन राजनीतिक विज्ञान शब्द के अंतर्गत हम वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करके हम सही ढंग से राजनीतिक विज्ञान का अवलोकन करने का प्रयास करते हैं और मैं और ज़्यादा विस्तृत अध्ययन
नेक्स्ट क्लास में करूँगा। अब मैं ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत वैज्ञानिक मेथड के बारे में इतना ही बता रहा हूँ और नेक्स्ट क्लास में इसका मैं विस्तृत वर्णन करूँगा। नमस्ते।